शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सिख पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जल दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना संदल पति की तरफ फेंका। संदल का एक सिरा पति के सर को छूटा हुआ निकल गया। मामला रफा दफा भी हो जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक काटना कहा। यह भी कहा कि पति को संदल मरने वाली औरत ना वफादार होती है ना पतिव्रता। इसे घर में रखना अपने शरीर में मिलादी बुखार पालने जैसा है। कुछ रिश्तेदारों ने यह भी पश्चाताप जाहिर किया कि ऐसी औरतों का भ्रूण ही समाप्त कर देना चाहिए। बुरी बातें चक्रवर्ती बास की तरह बढ़ती हैं तो दोनों तरफ खूब आरोप उठा ले गए। ऐसा लगता था जैसे दोनों पशुओं के लोग आरोपी का वॉलीबॉल खेल रहे हैं। लड़के ने लड़की के बारे में और लड़की ने लड़के के बारे में कई सुविधाजनक बातें कहीं मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 2 साल तक चला था। 2 साल से पत्नी अलग रह रही थी और पति अलग मुकदमे की सनी पर। दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते ही जल उठाते। दोनों गुस्से में तपने लगते। दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदार होते जिनकी हमदियों में जरा जरा विस्फोटक पदार्थ भी छुपा होता। लेकिन कुछ महीने पहले जब पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हो। वकील और रिश्तेदार दोनों के साथ होते। दोनों को अच्छा खास सबक सिखाया जाता कि उन्हें क्या कहना है। दोनों वही कहते। कई बार दोनों के वक्तव्य बदलने लगते। वह फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। पहले रिश्तेदारों की बहुत साथ होती थी। आज थोड़े से रिश्तेदार दे, दोनों तरफ के रिश्तेदार खुश, वकील खुश, माता पिता और पति खामोश था। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्ष अच्छे रिश्तेदार। एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इतने पाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मैच के आमने सामने जा बैठे। लकड़ी की बेंच और वो दोनों कंग्रेचुलेशन। आप जो चाहते वही हुआ। स्त्री ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पुरुष बोला, तलाक किया जीत का प्रतीक होता है। स्त्री ने पूछा, तुम बताओ। पुरुष के पूछने पर स्त्री ने जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ, अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। वह मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरुष बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेल है। स्त्री बहुत प्यार से स्त्री पर वॉर करता है, जो स्त्री के मैन और आत्मा को लहू लोहान कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है, पुरुष ने कहा। स्त्री चुप रही। उसने एक बार पुरुष को देखा। कुछ पाल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। पुरुष की ओर देखती हुई स्त्री बोली। स्त्री कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगती, लेकिन मैं नहीं। प्लास्टिक के कप में चाय ए गई। स्त्री ने चाय उठाई। चाय, जरा सी छलकी गर्म चाय, स्त्री के हाथ पर गिरी। स्त्री की आवाज निकली। पुरुष के गले में उसी क्षण की आवाज निकली। स्त्री ने पुरुष को देखा। पुरुष स्त्री को देखी। जा रहा था, तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? पति पूछ पड़ा। ऐसा कभी कम्बाई फिल्म। स्त्री ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पुरुष ने कहा। तो स्ट्राइफी की हंसी हंसती। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? स्त्री ने पूछा। अस्थमा, डॉक्टर सूरी ने इस ट्रेन में इंटेल स्ट्रेस कम करने को कहा है। पुरुष ने जानकारी दी। स्त्री ने पुरुष को देखा, देखती ही एक तक, जैसे पुरुष के चेहरे पर छपी ताना आपको पड़ रही हो। स्नेहा तो लेते रहते हो ना? स्त्री ने पुरुष के चेहरे से नजर हटाई और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ। आज लाना याद नहीं रहा? पुरुष ने कहा, तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है। स्त्री ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, इस वजह कारण स्त्री ने बात पूरी की। पुरुष कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ। फिर स्त्री ने पूछा,
वसुंधरा में फ्लैट है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 4000 हज़ार, फिलहाल मेरे पास नहीं है। पुरुष ने अपने मैन की बात कही। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख होगी, मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए ही चाहिए, स्त्री ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी होगी, 100 खर्च होते हैं। पुरुष ने कहा, वह तो तुम 6000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे, स्त्री बोली। हाँ, जरूर दूंगा, पुरुष ने उत्तर दिया। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, स्त्री ने कहा। उसके स्वर में पुराने संबंधों की गति थी। पुरुष उसका चेहरा देख तरह कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी। सामने बैठी स्त्री, जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, स्त्री पुरुष को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष, जो कभी उसका पति हुआ करता था, कितना प्यार करता था। उससे एक बार जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था। उसे खुद तैरना नहीं आता था, लत साहब को और मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। कितना अच्छा है। मैं ही खून निकलती रही। पुरुष एकता किस स्त्री को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी इस टीम के लिए, पानी उबालकर जग में डल देती, उसके लिए हमेशा स्नेहा खरीद कर लाती। शरीर बहुत महंगा था, हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है, यह करती थी। परवाह कभी जाहिर भी नहीं होने देती। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहानी है। पुरुष की आवाज़ में झिझक थी। कहो, स्त्री ने सजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पुरुष ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मैन की हो, स्त्री ने कहा। तुम बहुत याद आती रही, पुरुष बोला। तुम भी, स्त्री ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ, पुरुष बोला। मैं भी, स्त्री ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज़ जज्बातों और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? और उसने पूछा, कौन सा मोड़? स्त्री ने सवाल किया। हम फिर से साथ साथ रहने लगे, एक साथ, पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर, पुरुष ने प्रत्युत्तर में कहा। ये पेपर? स्त्री ने पूछा। फाड़ देते हैं, पुरुष ने ये कहते हुए अपने हाथ से तलाक के कागज फाड़ दिए। फिर स्त्री ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पशुओं के रिश्तेदार, हैरान परेशान दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डेल घर की तरफ बढ़ चले। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था दोस्तों। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अंत में सिर्फ यही कहूंगी कि जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला ना ले कि आपको जिंदगी भर अफसोस हो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।